कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सारे संसार में चारों ओर घूम करके देखो, नजर पसार के तो जयकारे लग रहे हैं। कोई किसी के जयकारे लगा रहा है, कोई किसी के जयकारे लगा रहा है, कोई हर हर महादेव कर रहा है, कोई जय बजरंगबली कर रहा है, कोई जय सिया राम कर रहा है। सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। सबके सब अपने से भिन्न ध्यान लगा रहे हैं और दूसरों का ध्यान लगा रहे हैं और कहते हैं कि वो बहुत बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनके पास में जाओ तो तुरंत नाम बता देते हैं। अब बताओ, किसी के पास में जाओ और कोई नाम बताए दे, उससे अपना क्या भला हुआ, क्या मिला, क्या दुख कटा, क्या रोग कटा, क्या बीमारी भगी। खाली नाम बताने से लोग सिद्ध मान लेते हैं। और कोई कह दे आप पे 4 बेटा हैं तो और ही ज्यादा सिद्ध मान लेंगे, और ये तो त्रिकालदर्शी महात्मा है। वो सब नाम पता, घर का नाम सब बताए भी दें, गली नंबर बताए दें, मकान नंबर बताए दें, उससे फायदा क्या निकला। किसी की किडनी फेल हो जाए और सारे विश्व के डॉक्टर मने कर दें कि जी ठीक नहीं होगी, और वो कह दे कि जा तेरी किडनी ठीक हो गई, तब हो जाए तो चलो ठीक है कि रोग तो कटा। किसी की आंख फूट जाए और फूटी हुई आंख वालों को ले जाओ ऐसे के पास में और वो ठीक कर दे तो ठीक है, उससे तो कुछ ना कुछ लाभ हुआ, आंखों का लाभ हो गया। कटा हुआ हाथ वापस आ जाए, ठीक हो जाए तो ठीक है। और किसी का शरीर छूट जाए, ले जाके वहीं डाल दो, पटक दो भर भर के ट्रकों में, और वो सब में प्राण डाल दे, ठीक कर दे। तो ऐसा तो होता नहीं। तो नाम गाम पता बताने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता है और लोग उसको सिद्ध मान लेते हैं। कोई एक पैर से 1 घंटा तक नाच दे तो बहुत बड़ा सिद्ध मानते, उसकी लोग पूजा करने लगते हैं कि 1 घंटा से, ओहो 1 पैर से नाच रहा है तो उसने अभ्यास किया हुआ तो नाच रहा है। नट है, नट बहुत सी कला दिखाई देता है। अब उस कला को कोई समझ ले कि जी बहुत बड़ा सिद्ध है, तो वो सिद्धि नहीं मानी जाएगी। वो तो उसने बचपन से अभ्यास किया तो कर लिया। कोई सिर के ऊपर खड़ा रहता है 2-2 घंटा, कोई हाथों से ही चलता है, ऊपर को पैर करके हाथों से चलते रहते, और कोई उल्टे खड़े होकर के और आंखों से सुई को उठा लेते। ऐसे ऐसे लोग हैं। और बल्लम के ऊपर और वो रख करके तखत और ठोड़ी पर रख लेते हैं नट। एक मैंने भी देखा, पड़राबाज, एक भैंसाबाज नट था और चिरैयाबाज उसके पिता थे, और उनका लड़का था पड़राबाज। चिरैयाबाज, भैंसाबाज और पड़राबाज। तो पड़राबाज एक कुंडल के तखत को और बल्लम पे रख करके और रख लेता था अपनी ठोड़ी पर। अब इससे उसका क्या उद्धार हुआ, क्या कल्याण हुआ, क्या रोग कटे, क्या धनमान हुआ? कुछ नहीं। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी कहते हैं कि किसी का कोई नाम पता गांव बताए दे तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सारी बेकार की बातें, इसमें सारा संसार भूला रहता है। और सही बात संत बताते हैं कि भैया इन्हें भूलना नहीं, अरे दे वैसे ये तो वैसे ही पेटू खाए पी के पड़े रहते हैं, ये कुछ न जानते। और निरी माताएं आ जाती है,
हमारे भैया की नौकरी न लग रही, कब लगाई? अरे लगाई तब लग जाई, पढ़ेगा बढ़िया तो करेगा, उसकी प्रारब्ध होगी तो लगेगी। कोई कहे हमारी फैक्ट्री न चल रही 2 साल है, कोई उपाय बताए तो फैक्ट्री चलने लगे। अब फैक्ट्री चलने से न चलने से संत गुरुजनों पर क्या वो है। तो साहब कहते और जे माया भी गुरु लोग भरमा देते। वो कहते ऐसा करना 6 महीना फैक्ट्री चलने लगेगी, सिंदूर में चावल मिला लेना और रोज एक एक कुन्ना में डाले आना, भूत ब्यादा लग गई है इसलिए वो नहीं होने दी। 6 महीना हो गए, फैक्ट्री नहीं चली तो फिर पूछे गुरुजी अभी तो नहीं चली, कि नहीं चली तो अब ज्यादा बड़ा देव है जो हमारा देव है ना, उससे वो बलवान पड़ रहा है, तो किसी और को दिखाई देना, बस लूट लिए 1,00,000 2,00,000 रुपए, मौज आएगी। वो बिल्कुल नहीं पनपने देते। ये माया भी गुरबा लोग जिसके घर में घुस गए, और ये भूत भवानी चंडी मुंडी वाले लोग जिसके घर में घुसे, फिर नहीं उसको उबरने देंगे, फिर तो मेट के छोड़ेंगे। और ये आदत पड़ जाती है बीड़ी गुटखा तमाकू जैसी, ये बहुत बड़ी लत है, हुड़क चनते है बीड़ी की। ये बीड़ी पियक्कड़ जितने हैं ना, जो बीड़ी पीते हैं भोजन के बाद, फिर तो वो रुक नहीं सकते। यही चाय की आदत है, चाहे तम्बाकू की हो, भांग की हो, अफीम की हो, आदत ये बहुत बुरी है। आदत तो जुआ की आदत, बिना जुआ खेले उसे चैन पड़ेगा ही नहीं, नींद नहीं आएगी पूरी रात में, चाहे जीत जाए चाहे हार जाए, बस ठंडा हो जाएगा, बस हो गया। इसी प्रकार सटोरिया लोग होते, सट्टा लगाते, चाहे वो कर्ज करके लावे लेकिन सट्टा जरूर लगाएंगे, और फिर देखेंगे कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा, सुबह बहुत इंतजार करेंगे, और जो चला रे भैया मारे गए तो फिर लगाएंगे, फिर लिखेंगे, पर्चा बनाएंगे, और पर्चा बना करके लगा देंगे एक एक नंबर पे 100-100 रुपया, और जो कभी 100 रुपया को खुल गो, अब 10,000 गए तो 100 रुपया खुल गए, बस मौज आएगी। और फिर वो जब तक रहेंगे तब तक लगाते रहेगा, ठंडे हो जाए। तो ये लोग बर्बाद हो जाते हैं, सट्टा लगाने वाले, जुआ खेलने वाले। जुआ की लत बहुत बुरी है, शराब की लत बहुत बुरी है। कोई भी व्यसन मनुष्य को लग जाए वो दुखदाई होता है, सुखदाई नहीं हो सकता है। तो सारे संसार के लोग इन्हीं व्यसनों में फंसे हुए हैं, और सत्य बात कहो तो लड़ने को आते हैं, और जंगल में पहुंच जाते हैं इन ढोंगी बाबाओं के पास में। वहां दूध भी ले जाते हैं, पेठे की मिठाई ले जाएंगे 5-5 किलो, है खोया की बर्फी, खूब ले ढेर लगे रहते हैं उनके पास में, फलों के, मेवा मिष्ठानों के, और खूब खाते रहते हैं और सट्टा बताते रहते हैं। और 10 को 100 को बताते हैं तो एक का खुल जाता है, वही आके चकाचक कर देता है, और खुलेगा जरूर। 100 को बताएंगे तो एक का तो खुलेगा ही खुलेगा, और उतने ही नंबर होते हैं 100 तक, अवश्य उतना नहीं लगते हैं, वैसे 9 तक ही सारे होते हैं। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक का खुल गया तो बात बन गई, और जिनका नहीं खुला वो नहीं आता, अरे वो तो वैसा ही है, वो कुछ नहीं जान, तो बेकार को आदमी है, पढ़ो खाए पी के डरो रहते है। इस प्रकार से ये लोग होते। एक महात्मा पहुंच गया था एक गांव में, और उसको नाम पूछे गांव के लोग, महाराज आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम है गाड़ू बाबा। अब मान के जी कैसो है भैया, ऐसा नाम बता तो उनको सीधो बेकार का। तो आप क्या जानते हो कि आपके गांव में आग लग जाए तो मैं फूंक मार दूंगा, तुरंत बुझ जाएगी, और नजर पड़ेगी तो फिर आग रहेगी ही नहीं, कि जे बाबा बढ़िया है, सिद्ध है। तो रह जाए झोंपड़ी डराई दी, और वहां पर रोज जाकर के दूध को पिलाते, तो खाए खाए के वैसे मोटे थे और मोटे हो गए। अब एक दिन गांव में आग लग गई है, तो सब भाजे बाल्टी पानी ले लेके, एक बुढ़े बोले अरे वाह बाबा को बता दो, भूख मत दो, आग बुझ जाएगी। अब आग पास गए, अब वह दूध पिला दो, ज्यादा खाए पी के लेटो खाट पे, जाके कही बाबा बाबा आग लग गई, आग लग गई। अब कुछ कहे नहीं, फिर जगह बाबा के यहाँ के आग लग गई, कि क्या करूं भैया, आपने दूध ज्यादा पिला दिया, रोटी खिला दी, अब तो मेरी ना फूक निकल रही और ना आंखें खुल रही,
तो मैं तो अब तो गड़े आएगो, अब बताओ गांडू बाबा गड़े आएंगे। तो सदुदय ऐसे ही ये लोग सारे संसार में, और विचारों का सारा धनवाल जल गया, तब वहां से भगाया कि ये तो बस खाए पिए और डरो रहता है, बेकार को आदमी है जो कोई काम का नहीं। तो ये सारे संसार की ऐसी हालत है, और सब के सब इन्हीं ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। और घाट घाट पे जो पंडे पुजारी बैठे बैठे सारे संसार को लूट रहे हैं, उनको किसी को ज्ञान भी हो जाए तब भी उसको दबा सता करके रखते हैं, निकलने नहीं देते। और बड़े बड़े संत गुरजन महात्मा तो उनके चक्कर में वो तो जबरदस्ती महात्मन को भी अपने कब्जा में रखना चाहते हैं। महात्मा बेचारे क्या करें, दिन वक्त काटना है तो वहां पड़े रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक हमको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमको सत्य का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये मायावी गुरुवा लोग हमको दुख देते ही रहेंगे। जो ये तो बहुत दुख देते सदगुरुदेव कहते हैं कि दुखदाई और एक होते हैं सुखदाई। तो ये सारे संसार में जितने भी ये बैठे हुए हैं घाट घाट पे मायावी गुरुवा लोग, जटाधारी मठाधारी लठाधारी, ये सब दुखदाई है, ये सुखदाई नहीं। सुखदाई वो है जो अपने आप का ज्ञान दे, अपने आप की बात बतावे, जो नित्य का भेद बतावे, वो सुखदाई है। लेकिन लोग ढोंगों में फंसा देते, और ढोंग की पूजा है, जितना ढोंग कर ले संसार में उतनी पूजा करवा ले, उतनी भीड़ हो जाती है उसके सत्संग प्रोग्रामों में, और इतना ही बड़ा हो जाता है। और जो उसने ढोंग समझ में आए उसके त्यागा, तो ये ढोंगी लोग फिर उसको जीने नहीं देते, पीछे पड़ जाते हैं। और जब तक उस ढोंगों में उसको फंसा नहीं देता तब तो चैन नहीं पड़ता है। और वो बेचारा क्या करे, फिर उसको भी उन्हें ढोंगों में फंसना पड़ता है, और जगह को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि दूसरी जगह जाएगा तो उसका मान नहीं होगा, वहीं पर उसकी जान पहचान है। तो क्या करे बेचारा, जेल में जमानत यदि पारकी संत कराते हैं तो वो करवाना नहीं चाहता है। सदगुरुदेव तो सबकी जमानत करा सकते, जितने भी जो ढोंगी लोग ढोंगों में फंसा रहे हैं उनकी जेल से निकाल सकते हैं, लेकिन वही लोग नहीं निकलना चाहते। उनको भी वैसा ही अच्छा लगता है, मजा आ रहा है, मौज आ रही है, चिलम पी रहा है, खांस रहा है, खांसते 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 और चक्कर आ जाते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाती है, लेकिन मानता नहीं है, आदत बुरी वाला है। उस आदत में फंस करके सब के सब वीरान हो रहे हैं। भरम भूल कल्पना और विषय वासना, ये दो ही हैं मुख्य कारण दुख के, और इनको लोग त्यागते नहीं, और सुख चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, भवबंधनों से छूटना चाहते हैं, और बात भी बहुत लंबी चौड़ी करते रहते हैं, आकाश पाताल की। ऐसे ऐसे प्रवचन लोग बोल लेते हैं कि महात्मा नहीं बोल पाए। महात्मा उनके पास में चुपचाप बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कलाएं सीख गए, दो हाथ चौपाई खूब बोलेंगे, है ना, दो चार चौपाई तुलसीदास की याद कर लेंगे, दो चार चौपाई कबीर साहब की, और भी ग्रंथों के प्रमाण दे दे करके, और टेढ़ी टोपी लगाए लगाए, ढीला कुर्ता पैर पैर करके आप बोलते रहेंगे खूब। महात्मा लोग 2 घंटा से बोलते, अब वो 5 मिनट में ही यार शोर मचा जाओ मंच पे खड़े होके, और सब उसी की तरफ देखेंगे, वाह वाह वाह, ओहो नेताजी ने क्या जोड़ का प्रवचन बोला। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि भैया जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और इन रोचक भयानक बातों में भूले रहोगे, तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। धोखे में पूरा सारा समय निकल जाएगा, और बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी इसी धोखे में ही फंसे रह गए, अपने आप को जान नहीं पाए। और अपने आप को जाने बिना किसी का दुख कष्ट मिट नहीं सकता है, और दूसरे का भजन करने से कभी मन शांत हो नहीं सकता है, और देखे सुने भोगे के संस्कार अंतःकरण में टिकते हैं,
और पारक बोध के बिना उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए, तो साहब जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो और भ्रम को त्याग दो। और जब तक भ्रम को नहीं त्यागोगे, ढोंगों से जब तक दूर नहीं होगे, मायावी गुरबा लोगों के फंदा से जब तक नहीं छूटोगे, तब तक आपको शांति मिल नहीं सकती है। क्योंकि शांति के लिए पवित्र मन रखना पड़ता है, शांति के लिए दुर्गुण दुर्व्यसन सब त्यागने पड़ते हैं, शांति के लिए विवेकी संतों का संग करना पड़ता है, और शांति के लिए अपने अंदर की जितनी भी कालमाएं सब निकालनी पड़ती है। और जब तक वो कालमा हमारे अंदर से नहीं निकलेगी, तब तक हमको सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती है। हाँ, शांति शांति कहते भले रहो। हाँ, रोगवश मनुष्य का शरीर वैसा हो सकता है, प्रारब्ध का रोग है, आ सकता है, प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का जान कौन सा रोग कब खड़ा हो जाए, जवानी में ही रोग खड़ा हो जाए, जवानी में आंख नाक कान खराब हो जाए, जवानी में हाथ पैर खराब हो सकते हैं, और जवानी में ही शरीर छूट सकता है। क्योंकि होनी होती है, अनहोनी कभी होती नहीं। यदि माँ के गर्भ में शरीर छूटना होगा तो माँ के गर्भ में छूटेगा, और जन्म लेते समय छूटना होगा तो जन्म लेते समय छूटेगा। माँ की गोद में छूटना होगा तो माँ की गोद में छूटेगा। 10 साल में छूटेगा तो 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40, जब प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तभी शरीर छूट जाएगा। इसलिए जो होनी होती है, अनहोनी कभी नहीं होती। लेकिन लोग कहते हैं अनहोनी हो गई, ये शब्द ही हटा देना चाहिए। अनहोनी कभी नहीं होती। अचानक वर्षा हो गई, बादल हो गया, लोग कहते हैं अनहोनी होगी, नहीं, होनी थी तब तो हुई है। जब वर्षा ही हो गई फिर अनहोनी काहे की? जब रेल से कट के आदमी मर गया फिर अनहोनी काहे की? ओले पड़ के फसली नष्ट हो गई फिर अनहोनी काहे की? ऊपर से मकान गिरा, दब के उसमें मर गए, फिर अनहोनी काहे की? सब होनी होती है, जो भी होता है वो होनी। कोई पानी पी करके तुरंत मर गया तो होनी थी, अनहोनी कहाँ हुई? कोई चलते चलते गिर गया, मर गया, होनी थी, अनहोनी कहाँ हुई? तो साहब कहते हैं कि जो भी होता है वो होनी होती है, अनहोनी कभी होती नहीं। इसलिए सदुदेव जी कहते हैं कि अपने विचारों को निर्मल रखो, अपने मन को शुद्ध रखो, पवित्र अपनी भावना बनाओ, और शुद्ध साफ हृदय से चलो, देखो, भारो, तो आपके देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर नहीं टिकेंगे और आपका अंतःकरण निर्मल रहेगा। इसलिए अपने आप को जान करके, भ्रम भूल कल्पना को हटा करके पार की संतों की सेवा करो। आपका मन शांत हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और हृदय की कालमा दूर हो जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।